पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा का एतराफ़, कहा उम्मीद है मोदी कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे। स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन के खदशे को रद्द नहीं कर सकते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कहते हैं पाकिस्तान और भारत में मुस्तकबिल में भी कशीदगी हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है भारत का सिंतास माहिदे को गैर कानूनी और एक तरफा तौर पर मुअत्तल करना काबिल मुसम्मत है। सियासी मफादात के लिए लाखों जानें अरकमाल नहीं बनाई जा सकती। पाकिस्तान कभी इसकी इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान का काबुल में नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर की सतह पर अपग्रेड करने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है दौरे काबुल के बाद ताल्लुकात मुस्बत सिमत में गामज़न हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से मुलाकात। और ईद उल अज़हा पर 6 से 9 जून तक आम तातील होगी। वफाकी हुकूमत ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया। भारत का सिंतास माहिदे को गैर कानूनी और एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना काबिल मज़म्मत है। सियासी मफादात के लिए लाखों जानें यरगमाल नहीं बनाई जा सकती। पाकिस्तान कभी इसकी इजाज़त नहीं देगा। भारत को रेड लाइन पार करने नहीं देंगे। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमें तस्लीम करना होगा पानी सियासी सरहदों से बालातर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आज की दुनिया गज़ा में रिवायती हथियारों के ताज़ा जख्मों की गवाह है जिन्होंने गहरे दुख और तकलीफ के निशान छोड़े हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से इंतहाई मुतासिर मुल्क है। पाकिस्तान में हज़ारों ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। शहबाज शरीफ 4 मुल्क की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी का टीवी इंटरव्यू में एतराफ़, कहा चीनी तैयारे बेहतरीन, फ्रांस के तैयारे अच्छी नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। उम्मीद है मोदी इस मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे। पाकिस्तान का काबुल में नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर की सतह पर अपग्रेड करने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि दौरा काबुल के बाद ताल्लुकात मुस्बत समत में गामज़न है। यकीन है ये इक़दाम बाहमी रवाबित में मज़ीद इजाफे का बायस होगा। यह कदम मईशत, सलामती और तिजारत के शोबों में ताउन को गहरा करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से मुलाकात। इसहाक डार की सालिसी की आलमी तंजीम के क़याम पर चीनी वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद। दोनों वज़ीर ख़ारजा का दोतरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालिसी के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। भारत का सिंतास माहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना काबिल मज़म्मत है। आलमी बरादरी सिंतास माहिदे की मुअत्तली का नोटिस ले। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का हांगकांग में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल ज़रूरी है। कश्मीर और फ़लस्तीन पर गैर मुल्की कब्ज़े इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए ख़तरा बन गए हैं। इसहाक डार की सालिसी की आलमी तंजीम तजवीज़ करने के लिए चीन के वीएन की तारीफ़। कौमों को मिसाइल और बम तबाह नहीं करते, फितना तबाह करता है। नफरतों का बीज बोने वाला मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिन्होंने वर्दी को जलाया उन्होंने कौम के वक़ार को जलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब।
नौजवान अपनी ताकत को पहचाने, मुल्क के लिए बुनियाद मरसूस बने। आपको 9 मई और 10 मई का फ़र्क मालूम होना चाहिए। कोई भी कहे आपने अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। जो नौजवान ऐसी बातों में आए वो आज जेलों में पड़े हैं। उनका कोई मददगार नहीं, उनके पास वकील करने के पैसे भी नहीं। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। कौम जब बुनियाद मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। फील्ड मार्शल, एयर चीफ और तमाम फोर्सेस के जवानों को मुबारकबाद पेश करते हैं। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। ईद उल अज़हा पर 6 से 9 जून तक आम तातील होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। कम उम्री की शादी पर पाबंदी का बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने कम उम्री में बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी और निकाह का इंदराज जुर्म करार। निकाह खां फ़रीक़ैन के कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की मौजूदगी यकीनी बनाएगा। खिलाफ वर्जी पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। कमसिन लड़की से शादी पर 2 से 3 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माना होगा। कम उम्र लड़के लड़की की शादी कराने पर 5 से 7 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों होंगी। कम उम्र बच्चों की शादी पर वालिदैन को 3 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सज़ा होगी। दबाव के बावजूद कम उम्री की शादी पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत करने पर सदर का शुक्रिया अदा करती हूँ। ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा है। सेनेटर शहरी रहमान का एक्स पर पैगाम। कहा, तमाम मर्द ख़वातीन का भी शुक्रिया जिन्होंने इस कानून को बनाने में मदद दी। ये एक लंबा सफ़र था जिसमें कई मोड़ आए। बिल शहरी रहमान ने सेनेट और शर्मिला फारूकी ने कौमी असम्बली में पेश किया था। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिशें। इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी, तनख्वाहों में इजाफा तजवीज़। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम करके 2.5% तक करने की तजवीज़। तामीराती सनत के लिए खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़। पैदावारी सनत के लिए खाम माल पर 200 अरब का विद होल्डिंग टैक्स खत्म किए जाने का इम्कान। छोटे किसानों के लिए हुकूमती सतह पर कर्ज स्कीम्स मुतारिफ करवाए जाने की तजावीज़। मुआशी टीम और IMF के रात गए वर्चुअल मुज़ाकरात। रिलीफ की सूरत में मुतबादिल इक़दामात बारे सिफारिशात पेश। IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। ये कहना दुरुस्त नहीं कि दुनिया में दहशतगर्दी मुकदमात के लिए फ़ौजी अदालतें कायम की जाती हैं। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट जारी। दोनों जजेस ने इख्तलाफी नोट में लिखा, ये दुरुस्त है, आम फौजदारी अदालतों में सज़ा की शरह कम है। इसका मतलब ये नहीं इन अदालतों में इंसाफ की फ्राहमी की सलाहियत या ख्वाहिश नहीं। सुप्रीम कोर्ट मुस्तकिल तौर पर निचली अदालतों के फैसलों का जायज़ा ले रही हैं। विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से अपीलें दायर की गईं। 5 जजेस के अक्सरियती फैसले में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को दुरुस्त करार दिया गया था। जमहूरियत हमारी कौमी शनाख्त का बुनियादी सुतून है। हमें पार्लिमानी इक़्तिदार, कानून की हुक्मरानी और अवामी शमूलियत को मुस्तहकम बनाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्की सियासी सूरत हाल और अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। राजा परवेज़ अशरफ, समीना खालिद घुर्की, आरिफ खान और ज़का अशरफ शामिल। मुल्क भर में ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स को फौरी तौर पर ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 या पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा, अहम इजलास की सदारत। नादरा में इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर दाखिला ने IH में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संगे बुनियाद भी रखा।
शहरी होशियार, खबरदार, कुर्बानी के जानवर चोरी होने से बचाएं। कराची में आयशा मंजिल पुल के करीब डाकू व्यापारी से 3 दुम्बे छीनकर फरार। उधर लाहौर हरबंसपुरा से नामालूम चोर शहरी अली अहमद के 4 बकरे चोरी करके फरार। नौमई हमला केस में PTI-MN ने अब्दुल लतीफ समेत 11 मुजरिमान की सजा। ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रानी केस का फैसला सुना दिया। मुजरिमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना। पुलिस ने फैसले के बाद अदालत में मौजूद 4 मुजरिमान को तहवील में ले लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की हज पर रवानगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर 6 जून तक फराइज सर अंजाम देंगे। गजा में इसराइली जारहत और निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ एहतजाज। तुर्क किंग फॉर चैंपियन ने अपना इला तमगा दरियाए नील में फेंक दिया। नजमुद्दीन अरबकान कहते हैं कि इनका कोई मेडल मजलूम फलस्तीनियों के खून के एक कतरे से ज्यादा कीमती नहीं। नजमुद्दीन अरबकान ने 2023 में यूरोपीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। फतह के बाद उन्होंने फलस्तीन का झंडा लहराकर जश्न मनाया था। इनका टाइटल मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। अमेरिका की अपील कोच ने ट्रंप टैरिफ आर्जी तौर पर बहाल कर दिए। विफाकी अपील अदालत ने बैनुल अक़वामी तिजारत की अदालत के फैसले को रोका। ट्रंप इंतजामिया ने अपील कोच में दरख्वास्त दायर की थी। हुकाम ने अदालत में सदर की तिजारती पॉलिसियों का दिफा करते हुए कहा, ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। कौमी हीरो अरशद नदीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने पहली ही थ्रो 86.34 मीटर की। पाकिस्तान के दूसरे थ्रोअर यासिर सुल्तान भी फाइनल में जगह बना गए। जेवलिन थ्रो का फाइनल कल 31 मई को होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में दूसरा T20 आज खेला जाएगा। शाहीन सीरीज जीतने बंगाल टाइगर सीरीज में वापसी के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दोनों टीमें रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुक़ाबिल होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन दस्ते में शामिल 2 पाकिस्तानियों के अवार्ड से नवाजा गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पुरवकार तकरीब 32 ममालिक के 57 फौजी, पुलिस और सिविल एहलकारों को बाद अज़ वफ़ात कराज अक़ीदत पेश। तकरीब की सदारत UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने की। सऊदी अरब में हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 6 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी हुकूमत के मुताबिक गिरफ्तार अफराद सयाहती वीज़े पर हज अदा करने की कोशिश कर रहे थे। मक्का मुकरमा के दाखिली रास्तों पर पकड़े गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में पहली बार मीडिया कानून में बड़ी तब्दीलियाँ। अमाराती मीडिया काउंसिल के मुताबिक मीडिया मवाद के लिए 20 नए मयार मुकर्रर। खिलाफ वर्जी पर 7 करोड़ 64 लाख से 24 करोड़ 28 लाख रुपए पाकिस्तानी जुर्माना होगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर जुर्माने 2 गुना करने का ऐलान। मीडिया इदारे कायम करने के लिए मखसूस शराइत वज़ा। ईद उल अज़हा का काउंटडाउन जारी। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मंडियों में रश बढ़ने लगा। हर कोई मनपसंद जानवर कम से कम रेट पर लेने का ख्वाहिशमंद। व्यापारी भी खरीदारों की जेब ढीली कराने पर बाज़द छोटे छोटे जानवरों के मन चाहे पैसे मांगने लगे।
पाकिस्तान के नूर जमान ने ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश के मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफायर में नूर जमान ने मिस्र के करीम अल-तूर को शिकस्त दी। 21 साला नूर जमान ने मुसलसल 2 मैचेस जीते थे। नोवाक जोकोविच, जैनिक सिनर फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड में पहुंच गए। वुमेन सिंगल्स में कोको गाफ भी अगले राउंड में पहुंच गईं। सेकंड सीड कोको गाफ ने चेक हरीफ वैलेंटोवा को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने एशियन मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में तीसरा गोल्ड मेडल भी जीत लिया। काशिफ रेहान ने 102 किलोग्राम कैटेगरी में 170 किलो वजन उठाया था। 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पाकिस्तान के तमगों की तादाद 4 हो गई। यूएस मेजर लीग में इंटर मियामी का मॉन्ट्रियल के खिलाफ गोल्स का चौका। मॉन्ट्रियल को 4-2 से शिकस्त। फातेह टीम की जानिब से मेसी ने 2 शानदार गोल किए। एटलांटा यूनाइटेड ने ऑरलैंडो सिटी को 3-2 से हरा दिया। यूएफा अंडर 17 के सेमीफाइनल्स में फ्रांस ने बेल्जियम जबकि इटली ने पुर्तगाल को हरा दिया। 13 साला फैजान जकी 100वें स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी के फातेह। जकी गुज़िश्ता साल के रनर अप और मुकाबले के फेवरेट थे। सनसनीखेज और ड्रामाई आखिरी मरहले के बाद फातेह करार पाए। फैजान को $50,000 इनाम दिया गया। और फजीलत को हुई गलत फहमी, क्या इसकी ये गलत फहमी हकीकत में बदल जाएगी? ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता में आने वाला है नया मोड़। देखिए हर जुमे से इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।